हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5वां वीडियो अल्कोहल फिनॉल और ईथर पर। देखिए, आप पीछे के वीडियो देखते रहेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएंगे। तो एक सीरियल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे, देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्कोहल या फिनॉल रिएक्ट कैसे करता है ना, ठीक है ना। रिएक्ट कैसे करता है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आज हम इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल में ये देखिए, दो जगह से इसका बॉन्ड टूट सकता है। एक तो यहां से क्लीवेज हो सकता है, इसका यहां से क्लीवेज हो सकता है और यहां से हो सकता है। तो इसके अलग अलग टूटने की वजह से ये अलग अलग रिएजेंट का वर्क करेगा, अलग अलग अटैकिंग रिएजेंट का वर्क करेगा, अलग अलग सबस्ट्रेट का वर्क करेगा। कौन से सबस्ट्रेट का वर्क करेगा, मैं आपको कहूं, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा एंड न्यूक्लियोफाइल किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, ठीक है, दोनों का वर्क करेगा। कब ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा, कब ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। यहां से आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। ध्यान रखिएगा, व्हेन क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड takes place, when cleavage of oxygen hydrogen bond takes place, it acts as nucleophile। किसका वर्क करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। चलिए देखते हैं कैसे ये क्लीवेज होगा इसका, समझते हैं। ये आपका RCH2OH इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं C पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, अटैक करेगा। तो क्या देगा बताओ, ये देगा RCH2O, यहाँ पे होगा H पॉजिटिव, ये क्या होगा C, ये बन गया, यहाँ पे अटैक कर दिया। क्यों, देखिए ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये यहीं पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहीं पे अटैक करेगा। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए ये बन गया आपका, आप ही देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें से, ऑक्सीजन इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। क्यों ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टूटेगा, कार्बन का क्यों नहीं टूटेगा, भाई कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नई दोस्ती हो रही है इसकी, तो नई दोस्ती को नहीं तोड़ेगा, ये किसको तोड़ेगा, पुरानी दोस्ती को तोड़ लेगा। आएगी नहीं बात समझ में, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे इसको सुन के कि नई दोस्ती पुरानी दोस्ती, तो खुश हो लीजिए, लेकिन समझ भी लीजिए इसको। RCH2O, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड गया टूट, इसने H+ को निकाल लिया यहाँ से, फिर से लोन पेयर हो गया यहाँ पे। तो कौन सा बॉन्ड फाइनली टूटा, बताइए कौन सा बॉन्ड फाइनली टूटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फाइनली टूट गया। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फाइनली टूट जाएगा तो क्या होगा, बताइए, वो किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। मैंने आपको बता दिया, समझ आएगी बात, किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल। वैसे बात समझ लीजिए, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा, एल्कोक्साइड आयन देगा। एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है, और नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, किसका वर्क करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहें, जितना आपको बताएं। आधे घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे ना, क्लास के पहले रीड करेंगे बुक को, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। कोई भी बुक ले लो जो आपको पसंद आए, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आए। वैसे केमिस्ट्री की NCERT काफ़ी आसान है, उसकी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, या कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड है इसका, when cleavage of
व्हेन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड takes place, when cleavage of carbon oxygen bond takes place, it acts as electrophile. किसका वर्क करता है? It acts as electrophile. When cleavage of carbon oxygen bond takes place, it acts as nucleophile. बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? किसका वर्क करेगा ये आपका? इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। मैंने अभी गलती से न्यूक्लियोफाइल बोल दिया था। कैसे? जरा देखो, ये आपका अल्कोहल था, बोलते बोलते हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं। पहले तो इसको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना एक खतरनाक प्राणी है ना H+ आयन, ये सिचुएशन को ही चेंज कर देता है, वहां की मूड को चेंज कर देता पहुंच के। समझ आएगी नहीं बात? देखो ये पहुंचा खतरनाक प्राणी H+ आयन, इसके नेचर को चेंज कर दिया, इसको बदल दिया किससे? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। किसमें बदल दिया? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए ये बन गया ना, क्योंकि H+ जुड़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल का वर्क। अब क्या करते हैं, अब ये जब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया, अब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का टैग कराते हैं। किसका? देखिए Br- का टैग करा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, Br- का टैग कहां करेगा? आप ही देखिए होने क्या जा रहा, समझिए। मैंने कहा था ना ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज करेगा वो। मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं ही टॉलरेट करूं इसे? ऐसा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता ऐसा। तो ये बॉन्ड इधर गया, और Br कहां पे अटैक करेगा? इसी पे अटैक करेगा। इसको सांत्वना देता है, कहता भाई जाने दे उसको, मैं हूं तेरे साथ, जाने दे उसको, मैं हूं तेरे साथ। तो क्या हुआ यहाँ पे? Br ने अपना ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और वाटर आ गया बाहर। तो ये बताइए क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे अल्कोहल किसका वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन ऐसे नहीं, इतने आसानी से नहीं, उसको भेजना पड़ेगा एक एजेंट को, जो उसको न्यूक्लियोफाइल को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रोफाइल में। तो अब बताइए फाइनली क्लीवेज कहां से हुआ? ये देखिए इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। यहाँ पे क्या आ गया आपका? Br आ गया। क्या आ गया? Br आ गया। ठीक है, डन। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कौन सा CBSE में? राइट द मैकेनिज्म अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। वो मैकेनिज्म लिखिए जिसमें अल्कोहल किसका वर्क करता है? इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है और न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से आर यू एबल टू राइट दिस मैकेनिज्म? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आप प्रमोद तिवारी सर से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा सा लेकिन आप जो है आधे घंटे पढ़ते रहिए। क्या करते रहिए? आधे घंटे डेली पढ़िए। आप क्लास के पहले जब भी आपको पढ़ना हो एक बार बुक को पढ़ लो, ठीक है ना? क्या, और मैं एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये, बोर्ड स्टूडेंट और जेई मेन तक और नीट के लिए। मैं आपको जेई एडवांस और नीट जो है वो अलग लेवल से आपको कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की चाह यही होती है कि हमें अच्छा सा 12th करना है और जेई मेन तक जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, या ऐसे लिख देते हैं रिएक्शन ड्यू टू, पूरा क्यों लिखे? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप मुझे ये बताइए, एल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा? जरा बताइए, एल्कोहल या फिनॉल का, बताइए क्या देगा? ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इधर आ गया, कहाँ आ गया? इधर आ गया। ये क्या बना लिया बताइए? ये बना लिया आपका ऑक्साइड आयन। ये आपका क्या है? एल्कोहल। अच्छा ये बताओ जल्दी से सोचो, जो H+ आयन देता वो क्या होता? आपने 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, 8वीं से, जो H+ आयन देता वो एसिड होता। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? एसिडिक नेचर। आप ये देखिए यहाँ फिनॉल है, ठीक है ना?
क्या है फिनॉल। फिनॉल का भी ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो क्या देगा, फिनॉक्साइड आयन देगा। क्या देगा, प्लस इज पॉजिटिव, फिनॉक्साइड आयन। दिस इज द फिनॉल, ठीक है ना। एक क्या है, अल्कोहल है, दूसरा क्या है, एल्कोक्साइड है। क्लियर हुआ नहीं, बताइए। तो ये एक्स्ट्रा साइन देते हैं, तो इनका हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे दो नेचर पढ़ना जब टूटेगा। पहला तो मैं पढ़ाऊंगा आपको एसिडिक नेचर, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल और फिनॉल का जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो एक तो एसिडिक नेचर शो करता है, दूसरा एस्टरिफिकेशन देता है, एस्टर फॉर्म करता है, एस्टरिफिकेशन। दो चीजें हम इस पे पढ़ने वाले हैं आज, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। सबसे पहले एसिडिक नेचर, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, एसिडिक नेचर। नंबर 1 एसिडिक नेचर, ठीक है ना। बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट एज द एसिड। कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक तो वीक एसिड होंगे। क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। पहले सोचो, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब ये बताइए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। आप बता सकते हैं, क्योंकि H+ साइन देते हैं। H+ साइन क्यों देगा, कोई कंडीशन तो होगी कि H+ साइन देने का, ऐसे दे देगा, बोल देंगे आप H+ साइन दे देता है। होता है जब ये किसी हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है ना, तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं। तो ये रिएक्शन हम इसके रेफरेंस में देंगे। आपका अल्कोहल है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्या देता है ये, 2RONA प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्या दे दिया इसने, हाइड्रोजन गैस दे दिया। गॉट इट। यहां से क्या निकला आपका, हाइड्रोजन गैस। दूसरा, अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल लेते हैं और सोडियम मेटल या एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ये। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर में हम ये बताएंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अगर अल्कोहल एंड फिनॉल विल रिएक्ट विद द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, गिव्स हाइड्रोजन गैस, दिस शो द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे बना रहा भाई, ये देखो सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बन रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। चलिए बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या कर लेता है, एसिड से H+ साइन को निकाल लेता है। क्या करता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये भी आपने पढ़ा है। तो देखिए ROH को किसके साथ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखिए वीक बेस के साथ जनरली ये एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि H+ नहीं निकाल पाएगा। तो क्या बनाएगा, RONA प्लस H2O, ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। ये आपका क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है बच्चा। अच्छा दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, फिनॉल। तो ये क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ये क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। डन, गॉट इट। समझ आया कि नहीं है।
ठीक है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द टू रिएक्शन विच शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इस क्वेश्चन को लिख लें आप चाहे, राइट द टू रिएक्शन, राइट द टू रिएक्शन विच शोज, ठीक है ना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ, दो रिएक्शन लिखिए जो फिनॉल के कौन से नेचर को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या लिख दो आंसर इसका, बताओ, अभी पढ़ाया था। नंबर 1, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड 2Na, तो क्या देगा ये आपका ONA प्लस क्या होगा H2। फिर क्या होगा आपका दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ONA प्लस क्या होगा H2, प्लस क्या होगा H2। नाउ बच्चा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी नहीं सॉरी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, क्या पढ़ना है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, यू नो, हमने इस रिएक्शन को बता दिया। अब एल्कोहल यू नो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री होते हैं ना, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में कौन होगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ RCH2OH, ये आपका क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, इट इज मोर एसिडिक देन क्या होगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हर चीज का क्यों होता है ध्यान रखिएगा। साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो हम मान लेते हैं सेकंड डिग्री एल्कोहल है। बच्चों को पता लग रहा है सेकंड थर्ड डिग्री एल्कोहल क्यों है। देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब एक ही कार्बन जुड़ा है फर्स्ट डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, सेकंड डिग्री 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब क्या हो गया, थर्ड डिग्री एल्कोहल हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इनकी एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों, देखिए जरा ध्यान से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बताएंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। इसमें कितने ग्रुप है, 2, और इसमें कितने हैं, 3। तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो क्या कर रहा है ये, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझ है। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस due to which polarity of oxygen hydrogen bond decreases and tendency of alcohol become less to lose H plus ion, that's why acidic strength decreases। ओके बच्चों, तो समझ आ गया। और एक चीज करा देते हैं आपको, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वर्सेस वाटर। एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, मैं आपको बताऊं, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। कभी आप सोचो वाटर न्यूट्रल होता, बट हियर वी आर कंपेयरिंग, यहां हम तुलना कर रहे हैं बच्चों कि वाटर ज्यादा एसिडिक है या एल्कोहल। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ऐसा भी पूछा सकता है। वाटर और एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप क्या बताएंगे, एल्कोहल ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन alcohol. Why? Because water is good proton donor. Proton donor मतलब H plus ion donor. जितना इजिली H plus ion को डोनेट करेगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नोट कर लो, कहीं पर काम आएगा, पूछा जाएगा, why is the water is more acidic than alcohol? Because
वाटर इज गुड प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू एल्कोहल। याद रखिए, जो ज्यादा इजीली H प्लस आयन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है ना। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या है, एल्कोक्साइड आयन है, ठीक है ना। वाटर के साथ रखा तो इस एल्कोक्साइड आयन ने वाटर से H प्लस आयन को क्या कर लिया, निकाल दिया, तो क्या बना दिया H प्लस आयन, और इधर क्या दिया वो OH। आप ये बताइए H2O ने क्या किया, H प्लस आयन लूज किया बच्चों, क्या किया, H2O ने H प्लस आयन लूज किया। तो जो H प्लस आयन लूज करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। जो H प्लस आयन लूज करता है वो क्या होता है, आपका एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, समझ आई कि नहीं बात। तो ये देखिए H2O ने लूज किया है, H प्लस आयन क्या बनाया है, एसिड। ये तो ये OH आयंस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या होगा आपका कंजुगेट बेस। और यहाँ पे जो आपका एल्कोक्साइड आयन है, कौन सा आयन है, एल्कोक्साइड आयन, किस में बदल रहा है, एल्कोहल में। किस में, एल्कोहल। किस में बदल रहा है, एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल में बदल रहा है तो ये H प्लस आयन ले रहा है। जो H प्लस आयन लेता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा इसे। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका बेस वीक है, और जो एल्कोहल है ये वीक एसिड है, और इसलिए इसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना वाटर क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज वाटर इज गुड प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू द एल्कोहल। थैंक यू बच्चों, मेरे वीडियो को शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।